हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग देख लिए थे झारखंड जब हम लोग देख रहे थे दोस्तों, तो हम लोग क्या कि नागवंश से संबंधित और आपका मुंडा शासन संबंधित हम लोग एमसीक्यू को देख लिए थे दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देख लिए थे। अब हम लोग क्या आज देखने वाले हैं पलामू के रक्सेल वंश। ठीक है दोस्तों, पलामू के रक्सेल वंश और पलामू के चेरो वंश को देखने वाले हैं। ठीक है, जो एमसीक्यू है दोस्तों, एमसीक्यू है दोस्तों, एमसीक्यू महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। और दोस्तों, जब हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे भी ये मानवंश को देखेंगे और पंचेत वंश को देखेंगे। ठीक है, खड़गडिहा वंश को देखेंगे। ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस सब का भी एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों। और उसमें से, ठीक है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस सब से जब ये हम लोग का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तब उससे आप लोग का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया जाएगा, जो एग्ज़ाम के व्यू से जो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, एग्ज़ाम के व्यू से महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो जो चैप्टर से जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, उसे हम लोग लाएंगे और उस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि रक्सेलो का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? बताइए दोस्तों, पलामू में किस क्षेत्र से आगमन हुआ था? तो ये दोस्तों राजपूताना क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, राजपूताना क्षेत्र से। दोस्तों, जो रक्सेल थे, ये खुद को क्या कहना पसंद करते थे? यह चीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि क्या कहना पसंद करते थे रक्सेल वंश। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्लास में पूरा अच्छे से देखे थे दोस्तों। ठीक है, बताइएगा रक्सेलो के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? बताइए दोस्तों, किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? बताइए, किस जनजाति की सर्वाधिक संख्या अधिक थी? तो ये दोस्तों खरवार जनजाति के। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हम बताए थे क्लास में खरवार जनजाति का सर्वाधिक संख्या था। दोस्तों, अगर हम झारखंड में देखेंगे, तो झारखंड में दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति का है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है दोस्तों? संथाल जनजाति का। ठीक है, संथाल जनजाति का कितना दोस्तों? तो यह आपका 35%। ठीक है, 35% है। दूसरा नंबर में आता है दोस्तों उरांव। ठीक है, उरांव आता है दूसरा नंबर में। ठीक है, उरांव आता है दूसरा नंबर में। ये कितना परसेंट दोस्तों? ये आपका है 18.14%। ठीक है दोस्तों, 18.14%। तीसरा नंबर में कौन आता है दोस्तों? तीसरा नंबर में बताइए, तीसरा नंबर में आपका आता है मुंडा। ठीक है, तीसरा नंबर में मुंडा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुंडा कितना है? तो ये दोस्तों आपका 56। दोस्तों बताइए, इसका है कितना? तो 14 ठीक है, 14.56। ठीक दोस्तों, 14.56% है मुंडा जनजाति का। ठीक दोस्तों, हम लोग देखे दोस्तों अभी क्या कि इस सब जब पलामू क्षेत्र में रक्सेलो शासन था, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या किसकी थी? तो खरवार जनजाति की। ठीक दोस्तों, खरवार अगर झारखंड देखे दोस्तों, तो झारखंड की पांचवी बड़ी जनजाति है कौन? खरवार जनजाति। ठीक दोस्तों, पांचवी बड़ी जनजाति कौन सा है? खरवार। अगर झारखंड व्यूज देखें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? संथाल जनजाति का। कितना परसेंट दोस्तों? तो 35%। दूसरा में क्या देखें दोस्तों? तो उरांव जनजाति की जनसंख्या कितना दोस्तों? तो 18%, 18.14%। ठीक है दोस्तों, अगर मुंडा जनजाति देखें दोस्तों, तो झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, तो कितना इसका परसेंट है? 14.56% झारखंड की मुंडा जनजाति है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे हम लोग क्या देखेंगे कि निम्न में से किस वंश ने रक्सेल को अपदस्थ किया था दोस्तों? जब दोस्तों रक्सेल का शासन था पलामू क्षेत्र में, तो उसमें हम बताए थे क्लास में आपको क्या कि रक्सेलो को पराजित करके, ठीक दोस्तों, रक्सेलो को पराजित करके कौन दोस्तों? तो भगवत राय। ठीक है, भगवत राय पराजित करके कितना दोस्तों? तो 1572 में दोस्तों पराजित करके आपका पलामू के चेरो वंश का स्थापना करता है। ठीक है, हम आपको यह बताए थे। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यह पलामू का चेरो वंश। ठीक है दोस्तों, चेरो वंश
ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो चेरो वंश की स्थापना कौन किए थे? तो कौन किए दोस्तों? तो भागवत राय। ठीक है दोस्तों, भागवत राय किए थे। ठीक दोस्तों, भागवत राय किए थे। कब किए थे? तो 1572 में। ठीक दोस्तों, चलिए जो इम्पोर्टेंट आपके लिए, रक्सेल के प्लामू में, रक्सेलों के प्लामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। मतलब जब खरवार जनजाति का जब प्लामू में रक्सेल वंश था दोस्तों, उसमें खरवार जनजाति के शासक कौन था, जो आपको हम बार बार रिवीजन करवाए दोस्तों, बार बार रिवीजन करवाए थे। ये चीज़ हम आपको क्लास में हम लोग देखे थे, बार बार आपको रिवाइज करवाए थे। तो कौन थे बताइए? ये थे दोस्तों प्रताप धवल। ठीक है दोस्तों, प्रताप धवल थे ये खरवार जनजाति का शासक। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि प्लामू के जो चेरो वंश थे दोस्तों, प्लामू के चेरो वंश के स्थापना किसने किया था दोस्तों? अभी हम तुरंत बताएं, चेरो वंश की स्थापना कौन किए थे? तो भागवत राय। ठीक दोस्तों, भागवत राय। कब किए थे? तो 1572 में। ठीक है दोस्तों, 1572 इसमें। दोस्तों अगर हम देखेंगे उस चीज़, तो भागवत राय दोस्तों यह आपका अकबर के समकालीन था। किसके दोस्तों? अकबर के। ठीक है, अकबर के दोस्तों मुगल वंश के तीसरे शासक होते हैं, जो दोस्तों बाबर के सॉरी दोस्तों, बाबर के पोता ये होता है। ठीक दोस्तों, बाबर के पोता होते हैं कौन? अकबर। और अकबर के पिताजी कौन होते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों हुमायूं होता है। ठीक दोस्तों, अकबर पिताजी हुमायूं होते हैं। अगर ये चीज़ देखेंगे दोस्तों, अकबर के समकालीन थे, तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? ये सवाल उठता है। तो अकबर का शासनकाल होता है दोस्तों आपका 1500 कितना दोस्तों? 1556 से। ठीक दोस्तों, 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल होता है दोस्तों, जो कि उस समय अकबर के सेनापति क्या थे? तो अकबर के सेनापति दोस्तों मान सिंह थे। कौन थे दोस्तों? मान सिंह थे अकबर सेनापति। दोस्तों इसमें हम लोग क्या देखें कि प्लामू के चेरो वंश संस्थापक कौन है? तो भागवत राय हैं। कौन दोस्तों? भागवत राय है। स्थापना कब किया गया? तो आपका 1572 में। किसके द्वारा? भागवत राय के द्वारा। ये किसके समकालीन थे दोस्तों? तो अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इसके सेनापति नाम क्या था? तो मान सिंह। ठीक है दोस्तों, और इसका शासनकाल, अकबर का शासनकाल कब से कब था दोस्तों? तो 1556 से 1605। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चलिए कि चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? अभी हम तुरंत बताएं दोस्तों, चेरो वंश की स्थापना कब किया था? तो 1572 में। ठीक दोस्तों, 1572 में। चलिए, निम्न में से कौन सा चिरवंशी राजा बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फारूक शेर के समकालीन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों साहेब राय होगा। ठीक दोस्तों, साहेब राय है। ठीक है, चलिए दोस्तों जयनाथ सिंह का हत्या कौन करते दोस्तों? तो दोस्तों बागदेव सिंह करते। ठीक दोस्तों, बागदेव सिंह जयनाथ सिंह का हत्या करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन होता है? साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो ये दोस्तों आपका रंजीत राय। ठीक दोस्तों, रंजीत राय साहेब राय का उत्तराधिकारी होता है। दोस्तों प्रताप राय कौन है दोस्तों? प्रताप राय नागवंश का एक प्रतापी शासक है दोस्तों। ठीक है, प्रताप राय अपनी राजधानी कहाँ ले जाते हैं दोस्तों? बताइए। ये दोस्तों चुटिया ले जाते हैं। कहाँ दोस्तों? चुटिया लेके जाते हैं। ठीक दोस्तों, चुटिया कहाँ पर दोस्तों? तो चुटिया रांची के रेलवे स्टेशन किनारे है दोस्तों। ठीक है, रेलवे स्टेशन जो कि दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। ठीक दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी नगरी से निकलती है, याद रखिएगा, स्वर्णरेखा नदी नगरी से निकलती है। यह नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे चुटिया रेलवे स्टेशन स्थित है दोस्तों, और वहीं पर प्रताप राय अपनी राजधानी को स्थित करता है। ठीक दोस्तों, अब प्रताप राय ने ही दोस्तों पलामू का पुराना किला का निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है, जो पलामू का किला है दोस्तों, जो वर्तमान लातेहार जिला में है, तो कौन निर्माण किए हैं? तो प्रताप राय। ये दोस्तों किसके समकालीन थे दोस्तों? तो शाहजहां के समकालीन थे। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, शाहजहां के समकालीन थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन मुगल सूबेदार पलामू आया था? बताइए दोस्तों, बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार था जो पलामू में आया था? ठीक है दोस्तों, बताइए। तो कौन सा दोस्तों बताइए? तो इसका था दोस्तों सरबुलंद खां। ठीक दोस्तों, सरबुलंद खां जो पलामू क्षेत्र में आया था। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे क्या है कि रंजीत राय ने, ठीक दोस्तों, रंजीत राय ये दोस्तों पलामू का चेरो शासक होता है। कौन दोस्तों? रंजीत राय
पलामू का चेरो शासक होता है। रंजीत राय ने क्या किया दोस्तों, मुगल सूबेदार कौन दोस्तों, सरबुलंद खां, ठीक दोस्तों, सरबुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर ले दोस्तों। दोस्तों रंजीत राय चेरोवंशी शासक था दोस्तों, ठीक है। इससे सरबुलंद खां से कौन दोस्तों, कौन से, सरबुलंद खां से किस क्षेत्र पर कब्जा किया दोस्तों, दोस्तों टोरी परगना क्षेत्र पर, ठीक दोस्तों, टोरी परगना क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था कौन दोस्तों, तो रंजीत राय, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों कौन सा मूर्ति को, विष्णु मूर्ति, कौन सा मूर्ति होता है दोस्तों, ये दोस्तों आपका विष्णु का मूर्ति होता है। यह मूर्ति प्राप्त करता है कौन दोस्तों, रंजीत राय, ठीक है, याद रखिएगा, रंजीत राय प्राप्त करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा, ठीक दोस्तों। अभी हम लोग देखें कि रंजीत राय के कब्जे में रहता है तो कब तक रहता है, बताइए दोस्तों, कब तक रहता है, तो 1722 ईस्वी तक रंजीत राय के कब्जा में रहता है। तो किससे कब्जा करता है दोस्तों, यह दोस्तों सरबुलंद खां से। कौन करता है दोस्तों, रंजीत राय करता है सरबुलंद खां से, ठीक है। कब तक रहता है, 1722 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया दोस्तों, कौन, बताइए दोस्तों। रंजीत राय का हत्या करके, रंजीत राय को हत्या कर दिया जाता दोस्तों, और पलामू पर कब्जा कर लेता है। तो कौन कर लेता है दोस्तों, बताइए कौन कर लेता है, ठीक है दोस्तों, जय कृष्ण राय, ठीक है, जय कृष्ण राय हत्या कर देता है। दोस्तों थोड़ा बहुत हल्ला हो रहा होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बगल में रोड है दोस्तों, प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, ये क्या है कि बिहार की सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूले थे दोस्तों। जयकृष्ण राय से कौन से राजा कर वसूले थे, कब दोस्तों, तो 1730 ईस्वी में। कौन किए दोस्तों, बताइए कौन किए थे, कर वसूले थे, बताइए दोस्तों। तो यह दोस्तों किए थे आपका फारूकउद्दौला, ठीक दोस्तों, फारूकउद्दौला कर वसूल किए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कितना कर वसूल किए थे, कितना कर वसूल किए, देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया है कि बिहार के सूबेदार फारूकउद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना कर वसूल, मतलब कितना रुपए सालाना वसूलता है दोस्तों, सालाना कर कितना वसूलता है, यह बताइए। सवाल बना हुआ दोस्तों, इसीलिए हम आपको नहीं बताएं, नहीं तो बता सकते थे। कितना दोस्तों, ये दोस्तों 5000, ठीक है, 5000, ठीक दोस्तों, 5000 कब दोस्तों, तो 1730 ईस्वी में, ठीक दोस्तों, 1730 ईस्वी में कौन, फारूकउद्दौला कर वसूलता है, किससे दोस्तों, जय कृष्ण राय से, जय कृष्ण राय से, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय कृष्ण राय से क्या है कि 1733 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने चेरो राजा, ठीक है, चेरो राजा से कितने रुपए सालाना मालगुजारी निर्धारित किया, बताइए दोस्तों, कितने निर्धारित किया, बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका कितना, तो 5000, ठीक है, याद रखिएगा 5000 दोस्तों। अगर दोस्तों सरबुलंद खाक पूछेगा या अलीवर्दी खाक पूछेगा, ठीक है, दोनों होगा कितना दोस्तों, तो 5000, ठीक है दोस्तों, 5000 ही दोनों का होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, 5000 दोनों का होगा। 1740 ईस्वी में दोस्तों, 1740 में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी कर देना स्वीकार किया दोस्तों, बताइए। इसका आंसर तो आप बता दीजिएगा, इसका आंसर तो बता दीजिएगा, इसका भी नहीं बता पाइएगा। इसका भी होगा दोस्तों जुनैद खां, ठीक है, जैनुद्दीन खां, ठीक है दोस्तों, जैनुद्दीन खां 5000 देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, 5000 ये भी देते हैं। अब क्या सवाल दोस्तों, सवाल क्या है दोस्तों, सवाल यह है कि पलामू पलामू के चेरो राजा पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था, बताइए दोस्तों, मुगलों से अंतिम आक्रमण करने वाला कौन था, ये दोस्तों हिदायत खां, ठीक है, हिदायत खां,
कौन था? हिदायत खां। इंपॉर्टेंट दोस्तों, हिदायत खां। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैनुद्दीन खां दोस्तों, ये भी 5,000, ये 5,000 मौला गुजर देता है दोस्तों, 5,000। फर्रुखदौला का 5,000। ठीक है, और अलाउद्दीन अलीवर्दी खां को भी 5,000। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्या है कि चेरो राजाओं पर मुगल की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां। ठीक है दोस्तों, हिदायत खां था। बताइए दोस्तों, क्या था? अलीवर्दी खां का सैन्य अधिकारी था? बताइए। मुगल सूबेदार, मुगल बादशाह, जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था। कौन था दोस्तों? बताइए, कौन था? कौन था दोस्तों? ये दोस्तों जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था। ठीक है, जैनुद्दीन खां का सैन्य अधिकारी था। कौन दोस्तों? हिदायत खां। ठीक है, हिदायत खां। ठीक है दोस्तों, 5,000, 5,000 कर वसूलते ये भी। ठीक है दोस्तों, 5,000 कर ये भी वसूलते हैं, जो थोड़ा देर पहले हम लोग एमसीक्यू में देखे थे, और हम लोग क्लास में भी देखे थे दोस्तों। क्लास में जो एमसीक्यू को लगा रहे दोस्तों, वो लोग क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्लास को देखने से आपका यह होगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दोस्तों बहुत सारा सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हुआ है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें बुक में क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम, जैसे कि सीजीएल का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, अभी वर्तमान में सीजीएल का आपका एग्ज़ाम है। ठीक दोस्तों, अक्टूबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा सीजीएल का। तो उसमें क्या है दोस्तों कि झारखंड का भूगोल से हिस्ट्री का क्वेश्चन सेम होता है। ठीक है, हिस्ट्री क्वेश्चन सेम होता है, लेकिन जियोग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया। ठीक है, जियोग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, और विविध से कुछ हो गया। ठीक है, जनगणना से कुछ हो गया। तो वो सब दोस्तों थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग 2023 का अगर अपडेटेड बुक से पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम के लिए दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे एमसीक्यू को। और आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम आया हुआ है, हर एग्ज़ाम धीरे धीरे दोस्तों, अभी हम लोग पिछले जेपीएससी थोड़ा देर पहले अगले दिन हम लोग जेपीएससी का सेट लगाए। ठीक दोस्तों, जेपीएससी का सेट लगा 2019 का, जो पूरा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जेपीएससी का लगा हम लोग, उसी तरह से धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों। हर दिन एक एक वीडियो को डालेंगे दोस्तों, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एग्ज़ाम को निकालने के लिए दोस्तों आपको नया बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नया बुक से नहीं पढ़िएगा तो पुराना आप क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, तो वो चीज़ एग्ज़ाम में आंसर ना सही हो करके ये कुछ और हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये आप लोग का भलाई के लिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तो यह फ़र्ज बनता दोस्तों कि हम आप लोग को सलाह दें। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक सिंह वंश का ग्रंथ है दोस्तों? बताइए, सिंह वंश का ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? ये सिंह वंश का घुस गया है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है फिर भी। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? बताइए, सिंह वंश का ग्रंथ कौन सा है? तो वंश प्रभा लेखन। ठीक है, हम लोग ये भी देखे थे, वंश प्रभा लेखन। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या। चलिए, ये दोस्तों मानचित्र से कुछ बताना चाहते दोस्तों कि यहाँ पर प्लामू का रक्सेल हो, देखिए दोस्तों, जो रक्सेल वंश, ठीक है, रक्सेल वंश, चेरो वंश, यहीं पर इस क्षेत्र में दोस्तों उन लोग का अधिकार था दोस्तों आपका। ठीक है, इसी क्षेत्र पर उन लोग का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। रक्सेल खुद को क्या मानते दोस्तों? तो खुद को राजपूत मानते थे। ठीक है, रक्सेल खुद को राजपूत मानते थे। अगर प्लामू वंश में देखो दोस्तों, प्लामू का जो चेरो वंश है उन लोग देखें तो 1572 में दोस्तों, ठीक है, 1572 में आपका भागवत राय, ठीक है, भागवत राय दोस्तों, भागवत राय आपका चेरो वंश का स्थापना किए थे। अंतिम राजा कौन था दोस्तों? अंतिम राजा कौन सा था बताइए? तो प्रताप धवल थे। रक्सेल का अंतिम राजा कौन सा दोस्तों? प्रताप धवल थे। प्रताप धवल को पराजित कर कौन? भागवत राय पराजित करके चेरो वंश का स्थापना करते हैं 1572 में, जो कि भागवत राय अकबर का समकालीन होता है दोस्तों। ठीक है, अकबर का समकालीन होता है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, यह क्लास आपको कैसा लगा है एग्जाम के व्यू से बताइए दोस्तों। हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे दोस्तों, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम के व्यू से
महत्वपूर्ण होगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।